कहानी एक बंद कमरे में पहुंचती है। वैसे तो इसे मीटिंग कहा गया था, लेकिन असल में ये एक पूछताछ थी। एक ऐसी जगह जहां अराज सवालों के नहीं बल्कि सीधे सीधे इल्जामों के घेरे में खड़ा था। कॉन्फ्रेंस रूम का सीन कुछ ऐसा है। टेबल के एक तरफ अकेला अराज है और दूसरी तरफ 3 सीनियर अधिकारी। कमरे का माहौल ही बता रहा था कि पावर का बैलेंस पूरी तरह से उन अधिकारियों की तरफ झुका हुआ है। और फिर बिना किसी लाग लपेट के सीधा वो सवाल दागा गया जो अराज के सीक्रेट पर एक सीधा हमला था। एक ऑफिसर ने पूछा, अराज तुम इतने एक्यूरेट कैसे हो? कोई तुम्हें जानकारी लीक कर रहा है क्या? अब देखिए, ये सवाल नहीं था, ये सीधा सीधा एक इल्जाम था। ये सुनते ही अराज का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे अपने डीमन के शब्द कानों में गूंजते हुए महसूस हुए। रिवील शुरू हो चुका है। वो समझ गया था कि ये उसी भविष्यवाणी की पहली कड़ी है। सब कुछ सच हो रहा था। और ठीक उसी पल जब अराज पर प्रेशर बिल्कुल पीक पर था, उसकी दुनिया में एक अजीब सी चीज हुई। उसे उन अधिकारियों के ठीक पीछे एक परछाई दिखी। एक ऐसी परछाई जो सिर्फ और सिर्फ उसे ही नजर आ रही थी। ये उसका सेकंड डीमन था जो इमोशंस पढ़ सकता था। उसने अराज से मेंटली बात की। उनकी आंखों में शक है, पर अभी डर नहीं। ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, लेकिन उस पल में अराज के लिए एक बहुत बड़ा हथियार साबित हुई। अराज ने पलकें झपकाई और वो परछाई गायब हो गई। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल, मानो कुछ हुआ ही ना हो। और इस एक पल ने कमरे के तनाव को और ज्यादा गहरा और अजीब बना दिया था। अराज के जवाबों से वो लोग सैटिस्फाइड नहीं थे, तो उन्होंने अपना आखिरी फैसला सुनाया, तुम्हारा काम नॉर्मल नहीं है, हम तुम्हें मॉनिटर करेंगे। बस अब अराज ऑफिशियली निगरानी में था। शक की सुई पूरी तरह उस पर टिक चुकी थी। इस मीटिंग का असर सिर्फ उस कमरे तक नहीं रहा, बल्कि पूरे ऑफिस पर पड़ा। अब माहौल में ये 3 चीजें घुल चुकी थी, जैसा कि हम देख सकते हैं, शक, डर और एक अजीब सी क्यूरियोसिटी। हर कोई अब अराज के बारे में जानना चाहता था, लेकिन उससे दूर रहकर। चलिए अब कहानी के दूसरे और ज्यादा डरावने हिस्से की तरफ बढ़ते हैं।